भारतवर्ष में करवा चौथ के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि पति के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए यह व्रत पत्नियां रखती हैं। करवा चौथ का व्रत कब से शुरू हुआ, कैसे किया जाता है और क्या क्या लाभ होते हैं, जिसको लेकर जनित खबरें न्यूज चैनल की टीम ने फतेहपुर सीकरी के भागवत प्रवक्ता आचार्य पंडित राजकुमार शास्त्री से वार्ता की। आइए जानते हैं। राजकुमार शास्त्री, ऐसा इस व्रत के पीछे मान्यता है और पौराणिक कथा है कि पुरा देवार सूर्य युद्धे पित्रा तेमम राघव, वेद में श्लोक आता है कि एक समय दैत्य और देवताओं में भयानक युद्ध हुआ। महाभारत के समय की कथा है। तो देव पत्नियों ने अपने पतियों की विजय प्राप्ति के लिए व्रत रखा कि हे प्रभु, हमारे पति देवगण अगर जीत कर के आएंगे तभी हम भोजन करेंगे। तो ऐसा बताया गया कि युद्ध चलता रहा और जिस समय देवताओं ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की, दैत्यों का संहार कर दिया, तो उस दिन बताते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। उसी समय जब जीत करके लौट करके देवता पत्नियों के पास में आए तो संध्या का समय, रात्रि का समय हो चुका था। आकाश मंडल में चंद्रमा निकल चुका था। तब उस समय अपने पतियों का प्रसन्नता देख करके, खुशी देख करके देव पत्नियां बड़ी हर्षोल्लासित हुई और महाराज चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उन्होंने भोजन ग्रहण किया। तो एक मान्यता तो ये महाभारत में आती है कि तभी से सुहागिन स्त्रियां अपनी पति की दीर्घायु के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करने लगी। और दूसरी मान्यता बताते हैं कि माँ पार्वती ने भगवान शंकर को वर के रूप में, पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया और इस व्रत के करने से माँ पार्वती को पति के रूप में भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। तो ऐसा बताते हैं कि ऐसा नहीं कि सुहागिन स्त्रियां ही इस व्रत को कर सकें, कुंवारी कन्या भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। और सुहागिन स्त्रियां तो अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती ही हैं। कहते हैं कि सूर्य उदय से पहले इसमें माताएं कुछ ग्रहण कर सकती हैं। प्रातः सूर्य उदय के बाद में कोई भी जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है। इतना कठिन ये व्रत होता है। और रात्रि के समय जब चंद्रमा आकाश मंडल में दर्शन दे देता है, तब माताएं अर्घ्य दे करके और अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करके तब ये व्रत पूर्ण करती हैं। और माँ भगवती से, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, हे भोलेनाथ, मेरे पति की दीर्घायु हो और मेरे परिवार में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त हो। इस व्रत के पीछे ये पौराणिक कथा है।